Hello, welcome to this video and welcome to this masterclass of AI where you will learn 90% of AI in under 15 to 20 minutes. अब ये वीडियो किन के लिए? सबसे पहले जो AI से डरते हैं, जिनको लगता है कि AI बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, हमारे बस की नहीं है, छोड़ो हम नहीं कर रहे AI, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, पहला। दूसरा, नॉन टेक प्रोफेशनल्स जो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं, जिनको AI यूज़ करना चाहिए, जिनके लिए एआई मेनली बना है बट वो यूज नहीं कर रहे, एक्सेप्ट फॉर कोडिंग प्रोफेशनल्स। नॉन टेक लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कोडिंग वाले तो कर ही रहे हैं। और तीसरा, बिजनेस फाउंडर्स। बिजनेस के अंदर एआई के इतने एप्लीकेशन हो सकते हैं, बिजनेस को इतने तरीके से आगे बढ़ा सकता है एआई की पूछो मत। मैं अपने खुद सारे बिजनेसेस में एआई ऑन अ डेली बेसिस यूज करता हूँ और उसी की वजह से मैं चला भी पा रहा हूँ, नहीं तो इतने बिजनेस में अकेले चला नहीं पाता शायद। तो इस वीडियो को मैंने 5 भागों में बांटा है। व्हाट इज एआई, एग्जैक्टली फ्रॉम बेसिक समझेंगे कि एआई एक्चुअली में है क्या, व्हाट एआई कैन डू, एआई से हम क्या कर सकते हैं, व्हाट यू शुड नॉट यूज एआई फॉर, फिर हाउ टू डू थिंग्स विच एआई कैन डू विद एआई, एंड लास्टली कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, गेट गोइंग कर सकते हैं। एंड में मैं तुम्हारे लिए स्टार्ट करना इतना ईजी बना दूंगा, तुम्हें बिना सोचे समझे बस जो मैंने बोला है वो करना है और तुम अपना पहला एआई प्रोजेक्ट बनाओगे। शुरू करते हैं। अब अगर व्हाट एग्जैक्टली इज एआई की बात करें, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कोई जार्गन नहीं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सबको पता है, मैं वो डेफिनेशन भी नहीं दूंगा। सिंपली बताता हूँ कि एआई है क्या और हमारे लिए फिर तुम्हारे लिए नॉन टेक लोगों के लिए एआई का क्या मतलब है एक्चुअली में। एआई इज दैट सिंपल थिंग दैट हैज ऑलरेडी सम कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड। उसको पता है चीजें कैसे होती हैं, बस तुम्हें उससे अपने रिपीटेबल टास्क करवाने हैं। एआई का मतलब तुम समझो ही यही कि कोई ऐसी चीज जिससे मैं अपने रिपीटेबल टास्क्स आसानी से करवा सकूं, पहला। दूसरा, जो चीज मेरे को ऑलरेडी आती है करनी, वही मैं तेजी से किस एक चीज से करवा पाऊं, उसका नाम है एआई। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मेल लिखना। तुम्हें मेल लिखना आता है, तुम खुद मेल लिख लोगे, बट अगर तुम्हें वही काम तेजी से करना है तो तुम एआई का यूज करोगे। और यहाँ पे एक मैं पॉइंट आगे कवर कर रहा हूँ, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें पहले काम आना चाहिए। तुम्हें मेल लिखना आना चाहिए, तभी तुम एआई से मेल लिखवा सकते हो। अगर तुम्हें खुद कुछ नहीं आता और तुम एआई को बोल दो तो वो लिख तो देगा, बट उसमें अच्छे लिखा है या बुरा लिखा है ये तुम जज नहीं कर सकते, वो भेजने लायक है कि नहीं है ये तुम जज नहीं कर सकते, और ना तुम उसे इम्प्रूव कर सकते ओवर टाइम। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो लोगों को एआई के लिए है कि वो सब कर देगा, वो कर देगा, बट तुम्हें उसे करवाना आना चाहिए, तुम्हें उससे करवाना आना चाहिए। तो व्हाट इज एआई में हमने देखा, एनीथिंग विच हेल्प्स मी डू माई थिंग्स फास्टर एंड बेटर। इसके अलावा कोई एआई की डेफिनेशन तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं है। समझो ही तुम ऐसे, जो चीज तुमको आती है उसको तेजी से और इम्प्रूव्ड वे में एआई तुमको करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब एआई तुम्हें किस किस चीज में हेल्प कर सकता है, व्हाट एआई कैन डू। अब देखो, आज के जमाने में 2026 में एआई प्रिटी मच एवरीथिंग कर सकता है, गिवन कि तुम्हें वो आता हो। अगर तुम एआई को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग ट्रेन कर पा रहे हो तो इन मोस्टली केसेस एआई सब कुछ कर सकता है, जो भी तुम डिजिटली करते हो। ऑब्वियसली खाना नहीं बना सकता हो तुम्हारे लिए, अभी नहीं, मे बी 10 साल में बनाने लगे, बट अभी के टाइम पे जो भी तुम कंप्यूटर पे करते हो उसमें से मोस्टली 90% चीजें एआई कर सकता है। वीडियो एडिटिंग एआई कर लेता है, मोशन ग्राफिक्स डिजाइनिंग एआई कर लेता है, कुछ तुम्हें पोस्टर बनाना है या फिर कुछ और बनाना है वो सब भी एआई कर लेता है। क्रिएटिव वाले काम वो भी एआई कर ले रहा है, और मेल लिखना जैसे काम या फिर रिपोर्ट बनाना जैसे काम, समराइजेशन जैसे काम, वो सब तो एआई कर ही लेता है। अब तुम्हें सबसे पहले व्हाट एआई कैन डू फॉर यू में देखना है कि तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो तुम दिन में 3 बार एटलीस्ट करते हो, या फिर एक काम बार बार करते हो। सबसे पहली चीज जो तुम्हें व्हाट एआई कैन डू फॉर यू के लिए फाइंड करनी है कि तुम कौन सा काम रिपीटिशन में करते हो, या फिर सबसे कम दिमाग वाला सबसे बोरिंग काम तुम्हारा कौन सा है पूरे दिन में। वो समराइजेशन है, वो कोई रिपोर्ट बना के देना है, वो कोई रिसर्च का काम है, वो किसी को मेल्स लिखना है, वो कोई लिस्ट बनाना है, वो कुछ भी है। सबसे बोरिंग काम जो तुम्हारा पूरे दिन का है वो तुमको लिस्ट करना है। ठीक है, तो ये तुमको तुम्हारे लिए फाइंड करना है। एआई की दुनिया भर की कैपेबिलिटीज जान के तुम्हें कोई फायदा नहीं है, तुम कैसे यूज कर सकते हो तुम्हें वही जान के फायदा है। तो सबसे पहले अपने टास्क लिस्ट करो कि पूरे दिन में तुम करते क्या क्या हो, उसमें से कौन कौन से रिपीटेबल हैं, कौन कौन से बोरिंग हैं। ये 2 चीजें तुम फाइंड करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम एआई को अपने काम में कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट एआई कैन नॉट डू और व्हाट यू शुड नॉट यूज एआई फॉर। इसमें सबसे मेन एक ही चीज है, फॉर थिंकिंग और फॉर सम न्यू क्रिएशन। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब जैसे मैंने तुमको बताया,
अगर तुमको इनिशियली पोस्टर बनाना नहीं आता और तुमने एआई को पोस्टर बनाने के लिए दे दिया, दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग एआई। वो बना देगा, बिल्कुल बना देगा, शायद एक आध लोगों को पसंद भी आ जाए, बट मेजॉरिटी लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो जो उसके डिजाइन के फंडामेंटल्स हैं सिर्फ वही फॉलो करेगा। तुम्हारा क्या प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से उस पोस्टर में क्या चेंजेस होने चाहिए, उस सब के बारे में एआई को कोई नॉलेज नहीं है। तो अनलेस अनलेस तुम्हें फंडामेंटल्स क्लियर हैं, अगर तुम अपनी नॉलेज के बाहर के किसी काम को एआई से करवा रहे हो, तो उसमें बेसिक लेवल का ही आउटपुट एक्सपेक्ट करना। नया क्रिएशन या फिर किसी चीज का ओरिजिनेशन जैसे मैंने बताया, या फिर नॉन कॉन्टेक्चुअल थिंग्स, तुमने उसको बताया नहीं क्या करना है कैसे करना है, बस बोल दिया कि कर ले, वो सब कुछ खुद करे। एक तरह से एवरीथिंग एट वंस हो गया है कि तुम्हें एक पोस्टर बनाना था, तुमने उसे बस ये बता दिया मेक अ पोस्टर अबाउट माई शू ब्रांड फॉर से। बस तुम इतना उसको बोलोगे और उससे एक्सपेक्ट करोगे कि तुम उससे यूजेबल आउटपुट्स निकाल पाओ, तो वो गलत है। अब हमने ये देख लिया एआई क्या कर सकता है, एआई से क्या नहीं करवाना। अब मेन चीज है हम एआई से कैसे करवाएं जो भी वो कर सकता है। अब इसके लिए अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टूल्स हैं, स्पेसिफिक कामों के लिए स्पेसिफिक टूल्स हैं। अगर तुम्हारा राइटिंग का काम है, लेट्स से राइटिंग के काम में मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, मेल लिखना आ गया, रिपोर्ट्स बनाना आ गया, रिसर्च आ गया, इस सब में क्लॉड यूज कर सकते हो तुम। तुम्हारा काम है पोस्टर बनाने का, कराउजल्स बनाने का, तो क्लॉड डिजाइन यूज कर सकते हो तुम, या फिर जीपीटी भी ठीक काम करता है उस जगह पे। तुम्हारा काम है कुछ वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, तो तुम्हें स्पेसिफिक स्किल्स यूज करनी पड़ेगी। वो थोड़ा एडवांस लेवल का यूसेज है एआई का, बट पॉसिबल है। टूल्स का नाम या स्किल्स का नाम अगर तुम्हें जानना है तो मैं बता देता हूँ। बेसिक लेवल की एडिटिंग के लिए है रिमोशन, एडवांस लेवल की अच्छी एडिटिंग के लिए मैं पर्सनली यूज करता हूँ हाइपर फ्रेम्स। ये दोनों ही स्किल्स बहुत अच्छे से काम करती हैं, बट अगेन तुमको पहले वीडियो एडिटिंग के प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए और तुम्हें उसे ट्रेन करना पड़ेगा। पहली बार में आउटपुट जो निकलेगा उसमें एग्जैक्ट कमियां बतानी पड़ेंगी। एक तो फर्स्ट पॉइंट, तुम्हें बार बार आइटरेट करना पड़ेगा आउटपुट्स को, जब तुम अपने आउटपुट से खुश हो तो उसको फाइनल कर दो। सेकेंड पॉइंट, एग्जैक्ट प्रिसाइज फीडबैक बताना पड़ेगा, यानी कि ह्यूमनाइज इट। उसको एग्जैक्टली बताओ हाउ ह्यूमनाइज, उसको क्या पता ह्यूमनाइज का मतलब क्या होता है, उसको तो सारा ही डेटा उसके साथ जो उसने दिया वो अच्छा ही है, तो ह्यूमनाइज के लिए उसको बताना पड़ेगा। एड सम एम्पैथी लाइंस इन बिटवीन लाइन 2 and 3, रिमूव ऑल एम डैशेस दैट साउंड्स एआई। ऐसे प्रिसाइज फीडबैक उसको देने पड़ेंगे। एड अ लाइन विच मेक्स अ रिलेटेबल कॉमेंट अबाउट हिज बिजनेस, ऐसा उसको प्रिसाइज, और जितना अच्छा फीडबैक दोगे उतना अच्छा तुम्हारा आउटपुट आएगा। एंड लास्ट पॉइंट, जितना कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो उतना दो। जो तुम पोस्टर बनवा रहे हो, लेट से शू ब्रांड का ही हम एग्जांपल लेते हैं, अपने ब्रांड के बारे में बताओ। माय ब्रांड हैज बीन नोन फॉर बेस्ट क्वालिटी सोल्स ऑफ शूज। आई वांट टू मेक अ पोस्टर highlighting the sole as the main feature of that shoe in that poster, and I want the shoe of to be green color. The shoe should be big in center, having a ultra wide camera angle view, and athlete wearing it, and a football field, the shoe just kicked the football, and still frame of that image. ऐसे जितना डिटेल्ड अपनी इमेजिनेशन का यूज करके उसको बोलोगे उतना अच्छा तुमको आउटपुट देगा। अब भाई हमें सब समझ में आ गया एआई क्या है, किन कामों के लिए यूज करना है, यूज करते हुए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। अब हम स्टार्ट कैसे करें, हमें चुट हो रही है एआई यूज करने की, हमें अपने काम को तेजी से करना है। देखो, अगर तुम्हें पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो तुम मेरे से इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं जनरल फीडबैक बताता हूँ। सबसे पहले 3 स्टेप फ्रेमवर्क है। सबसे पहले अपने दिन के सारे काम लिखो और एक ब्रैकेट में, एक फॉर्मेट में लिखो। इस फॉर्मेट में लिखने हैं तुम्हें अपने सारे काम। मेल वाले एग्जांपल दोबारा ले, आई डू बल्क ईमेल सेंडिंग एंड एम टू अचीव हाई रिस्पॉन्स रेट विद दोज मेल्स। एक और इसमें तुम चीज ऐड कर सकते हो, फॉर माई बिजनेस, फॉर माई जॉब, जो भी तुम्हारा काम है। इस लाइन में ये एक लाइन तुम्हारे एक टास्क की हुई। अब ऐसे अपने जितने भी टास्क करते हैं वो सारे टास्क लिख लो और एआई को ही जाके बोलो, चैट जीपीटी में जाओ, उसको प्रॉम्प्ट दो, यू हैव टू गिव मी हाउ आई कैन यूज एआई इन बेटर टर्म्स, दीज आर द टास्क्स दैट आई डू ऑन अ डेली बेसिस, और फिर ये सारे टास्क पेस्ट कर दो। चैट जीपीटी तुम्हें खुद ही बताएगा कैसे करना है, क्या करना है। अब चैट जीपीटी को अच्छे से कैसे यूज करें, उसमें थिंकिंग मोड कब ऑन करना होता है कब नहीं, और चैट जीपीटी के अब यूज करना भी चाहिए कि नहीं, इस सब के लिए तुम आने वाली वीडियोस देख सकते हो।